सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका सब विद हो कल्याण। आजीवन स्वस्थ सुखी समृद्ध रहने के संकल्प के संग हम आज अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। हम खुश रहें, हम स्वस्थ रहें, यही कामना है। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मन, हे जगत जननी माँ, आपकी कृपा में वरद हस्त तले हम इस कार्य को संपन्न करें। आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो, आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो। ओम समुद्रवस्ते देवी पर्वतस्तमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व मे। आप सभी को नमस्ते। आजीवन स्वस्थ रहने के लिए अपना दिल दिमाग सब सही दिशा में चलता रहे और हम आगे बढ़ते रहें। अपने कदमों से चहलकदमी करते चले जाएंगे 1 मिनट के लिए। कभी कभी दाएं, कभी कभी बाएं, पर चलना नहीं छोड़ेंगे। चलते चले जाइए। अपनी बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं हम, ताकि हम आगे के व्यायाम एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से कर पाएं। देखो चलती हुई ये आवाज अपने पाँव की। Now side walk. बीस बार चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20। और ड्रिल वॉक एक फौजी की तरह, इसके साथ हम अपनी भुजाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसे रेसिप्रोकल इनको जोड़ते चले जाएंगे। बाजू और कोहनी और घुटना दोनों का मिलाप। हल्की सी आपकी कमर में ट्विस्ट आएगा, जो कि आपको ताजगी भरेगा। मन ही मन आप अपने ईश्वर को याद रख सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। विश्राम, चहलकदमी चलती रहेगी। एक संकल्प, हम मैट पर स्थिर नहीं, अपनी चहलकदमी के साथ रहेंगे। इसके साथ ही हम अगला व्यायाम, अपने हाथों को अपनी कमर पर रखने। प्लेस योर हैंड्स
aside here, waist and then breast. You can move your hands like this. अपनी कोहनियों को आगे पीछे करते हुए आप अपनी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। आराम से करते जाइए और धीरे धीरे तेज होते जाइए। आपको महसूस होगा कि आपके शरीर की फैट आसपास से बूंदों से उछल रही हो। इतनी तेज करते चले जाएं। थोड़ा और फास्ट। शाबाश। महसूस करें अपने भीतर कितने एक्टिव हो सकते हैं आप। विश्राम। बहुत धीरे धीरे कदम। सांस के प्रति आपकी चेतना। थोड़ा सा आराम से हम दोनों तरफ से हाथों को ऐसे एक एक करके करेंगे, जिसे हम अर्धचंद्र आसन कहते हैं। लगभग तो ऊपर आकाश की तरफ हथेली ऊपर उठती हुई, अपने हाथों को और ऊपर खींचिए और विपरीत दिशा में झुक जाएं। ध्यान रहे आपका शरीर बिल्कुल सीधा हो, कंधे पीछे की तरफ हो। उठते हुए हाथ को नीचे ले जाएं, हथेली पृथ्वी की तरफ और जगह की तरफ बढ़ते हुए अब बाएं तरफ से पर आकाश की तरफ हथेली 2, हाथ को आकाश की तरफ खींचते हुए 3, वापस झुकते हुए 4, बिल्कुल सीधे होते हुए 1, नीचे आते हुए 2, हथेली जमीन की तरफ 3, टांग की तरफ 4। तो हम काउंटिंग के साथ करेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 से करते हुए हम 4 बार करेंगे। 1, 2, ध्यान रहे कि जब आप आकाश की तरफ हाथ करते हैं तो ऊपर जरूर खींचना है। इससे आपके शरीर को लेंथ मिलती है, लंबाई में आपका शरीर ऊपर उठता है। 2, 3, 4 और ये आखिरी बार खींचते हुए, महसूस करते हुए और फिर नीचे को झुकते हुए। 5वीं बार हम चेतना के साथ करेंगे। हमने हाथ को ऊपर उठाया, उसे मोड़ा, फिर ऊपर उठाया, उलट किया और हम नीचे झुक गए। Again come back. विश्राम। Go on walking. शाबाश। हम अगली एक्सरसाइज के लिए अपने कंधों को ऊपर उठाते हुए, हाथों को कंधों पे रखते हुए और ऐसे घुमाएंगे। बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक हम ऐसे घुमाते नहीं। कोशिश करेंगे जब हम ऊपर जाएंगे
तो हमारी बाजू का ऊपरी हिस्सा कान से छूता हुआ नीचे जाएगा। पीछे आपके हाथ आपस में स्पर्श करेंगे और आप नीचे आ जाएंगे। आगे से आप देखिए, पहले कोहनी का स्पर्श करेंगे, फिर कानों का स्पर्श करेंगे, फिर दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए नीचे आ जाएंगे। पीछे से देख सकते हैं, ऐसे हम 20 सर्कल्स लेंगे। पैरों को स्थिर कर देंगे। 1 2 3 4 8 12 16 20। विश्राम। कंधों को थोड़ा सा सहला लीजिए। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे, इसकी विपरीती। उसी तरह कंधों को के ऊपर अपने हाथ और पीछे की तरफ करते हुए ध्यान रहे कि आगे से कोहनी का स्पर्श होगा, कानों को स्पर्श करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, बस दिशा विपरीती हो जाएगी। 2 3 4 5 10। शाबाश। कंधों में थोड़ा दर्द आ रहा होगा, पर घबराइएगा नहीं, करते जाएंगे धीमे धीमे। 15 last to go, peace, विश्राम। अब हम आगे से अपने पाँव को स्पर्श करेंगे 10 बार बाएं हाथ से और 10 बार दाएं हाथ से। पर ध्यान ये रखेंगे कि बाएं हाथ से दाईं टांग को और दाएं हाथ से बाएं टांग का स्पर्श करें। आराम करेंगे, विश्राम। सांस गहरी लेंगे, अगला व्यायाम शुरू करेंगे। 1 2 6 20 30 विश्राम। कोन वॉकिंग, आराम करेंगे और फिर बैठ जाएंगे। देखिए, बैठने के लिए ध्यान रखिए अर्जुन का पोस्चर बनाए। पहले हाथ आगे, पैर आगे, थोड़ा सा झुकाते हुए, पिछली टांग को सीधा रखते हुए अर्जुन के पोस्चर में, और फिर वापस आते हुए वज्रासन में बैठते हैं। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, सीधे भी बैठ सकते हैं
और वज्रासन में अब हम मंडूक करेंगे 5 बार। सांस को गहरा भरेंगे, सांस को छोड़ दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और नोट्स वाली साइड को ऊपर रखेंगे। नाभि के दोनों तरफ नीचे को झुकते हुए। जिनको कमर दर्द हो वो इसे ना करें। सावधानी रखें कि आप सामने देखें। सांस को छोड़ते हुए आगे आएंगे और जो झुक नहीं सकते हैं वो सिर्फ यहाँ पर दबाव डालेंगे अपने हाथों से, झुकेंगे नहीं। जिनको कमर दर्द है बस सांस भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, पेट को अंदर और अपने ही हाथों से अपने पेट के इस भाग को दबाव में ले लेंगे। दूसरी बार करेंगे। गहरी सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और सामने देखेंगे। आकाश की तरफ देखते हुए सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। गर्दन सीधी। हमारा तीसरा प्रयास। सांस भरते हुए ऊपर। अब चौथे प्रयास में फिर हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। सांस को सहज गति से चलाते रहेंगे और अपने मन ही मन 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और फिर सांस को छोड़ते हुए धीमे धीमे ऊपर आ जाएंगे। अपने हाथों को कंधे पर रख लें, घुटने पर रख लें। कंधों को नीचे की तरफ, अपने हाथ नीचे की तरफ बिल्कुल। अब अपने दोनों हाथों को वापस जमीन की तरफ अपने घुटनों के, अपने टखनों के पास ले जाइएगा, नियर टू योर एंकल्स। और कोशिश करें अपने हाथ से धरती की तरफ प्रेशर डालने के लिए। गर्दन को ऊपर उठाएं, कंधों को नीचे। कंधे और कान का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसे हम बढ़ाते जाएंगे। कंधों को नीचे की तरफ और गर्दन को ऊपर की तरफ। कंधे थोड़ा और नीचे, गर्दन थोड़ी और ऊपर। कान और गर्दन की दूरी बढ़ती चली जाए। बहुत दर्द आएगा आपकी हथेली में, पर करते जाए विश्राम। एक बार फिर से। दिखने में बहुत सहज है पर वास्तव में बहुत दर्दनाक हो सकता है किसी किसी के लिए। ये आपके सर्वाइकल के लिए बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है। आप अपने ऑफिस में भी इसे कर सकते हैं। कभी भी खाली बैठे हैं, अपने नितंबों के पास अपने हाथ ले जाएं, कुर्सी पर बैठे हैं तो, और कंधों से नीचे और गर्दन से अपने आप को ऊपर खींचें और विश्राम। अपने दोनों हाथ पर हथेली रखकर यहाँ रखिए और गहरी अंगूठों को आपस में जोड़ लें और गहरी सांस लें। बाईं तरफ की टांग ऐसे ही रहेगी, दाईं तरफ की टांग को ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिलते हुए दूसरी तरफ लेंगे। अब अगर दाईं टांग को इधर किया है आपने पहले, तो आप क्या करेंगे, बाएं हाथ को ऐसे, ये वाला पोस्टर आपका बिल्कुल ऐसे बैक पोस्टर। जितना ज्यादा आप इसको बैक पे ले जाएंगे, ये हाथ उतना ही आगे आ पाएगा और आपकी टखने को पकड़ पाएगा। इस तरह से ये है मत्स्येंद्रासन। थोड़ी देर ऐसे ही रहेंगे, आप अपने आप भी कीजिए। बाईं टांग को, पैर को दाहिने नितंब पर लगा लें और दाईं टांग को बाएं घुटने की साइड पे लगा लें।
और बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ के टखने को पकड़ने की कोशिश करें और स्माइल। और अपने आप को शाबाश दे कि देखो मैं इंसान हूं और मैं इंद्र की तरह भी बैठ सकता हूं। जितना कर पाए, जब हल्का सा दर्द हो तो मुस्कुराएं और अपने आप को समझाएं कि देखो मैं ये दर्द सह सकता हूं। अब हम दूसरी तरफ से करेंगे। बाएं पांव को दाएं नितंब की तरफ ले जाएंगे, बाएं पैर को दाएं घुटने की तरफ ले जाएंगे, दाएं हाथ को बिल्कुल आगे इस तरह दूसरी तरफ मुड़ते हुए बाजू के ऊपर के हाथ से घुटने को खिसकाते हुए अपने पैर को या अपने घुटने को पकड़ लें और इस स्थिति में कुछ देर रहेंगे। ये भंगिमा हमारे पेट की चर्बी को बहुत कम करती है, हमारे नितंबों को बल देती है, हमारा कोर एरिया इससे बहुत बलिष्ठ होता है। बने रहिएगा थोड़ी देर और। मुस्कुराते रहिएगा, जितना हो पाए उतने के लिए शाबाशी। आज थोड़ा किया है, कल थोड़ा और करेंगे, वापस आएंगे। विश्राम, गहरी सांस भरेंगे। अब अपने पांव को आगे की तरफ फैला लेंगे। अब हम दाएं से बाएं को और बाएं से दाएं को छूने की कोशिश करेंगे। काउंट सेल 20, 1 and 2. Okay, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। विश्राम। बिल्कुल आगे दोनों पाँव को जोड़ लें। अब नाश्ते का समय है तो थोड़ी सी चिक्की चला लेते हैं ताकि आटा बेस जाए और खाने को रोटी मिल जाए। दोनों हाथ क्लच की तरह जोड़ लेंगे और एक क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों के साथ घूमते हुए 1, 2, 3। ध्यान रहे कि जब पीछे जाते हैं तो बिल्कुल सपाट सीधे होते हुए 6, 8, 12, 16। आगे झुकते हुए सांस को छोड़ना है, पीछे आते हुए भरना है। 18, विश्राम। अब यही व्यायाम हम विपरीत दिशा में करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हाथों को पूरा बड़ा ओ बनाना है। बस आप ये समझ लें, आपको अपनी कमर से 2, 4,
8, 10, 12, 14, 16, 18, मुस्कुराइएगा, वी आर वेरी नियर टू 20, विश्राम सुखासन में गहरी सांस भरेंगे, दाई प्रेस करेंगे बैठकर, अपने हाथों से दूसरी तरफ की कमर को पकड़ेंगे और मुस्कुराएंगे। मुस्कुराइए क्योंकि हम जिंदा हैं। फिर मुस्कुराइए क्योंकि हमारी सांस बहुत सहज चल रही है। मुस्कुराने के तो बहुत से कारण हैं हमारे पास, तो मुस्कुराते रहिए। अब हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटेंगे, अपने हाथों को अपनी छाती के पास, अपने मस्तक के नीचे रखिए। अब हम अंगूठे और पैर की उंगली से एक क्लिप बनाएंगे और उसको अपनी हील के ऊपर रख देंगे और ट्विस्ट करेंगे। जिस दिशा में पैर जाएंगे उसके विपरीत दिशा में हमारा मुखमंडल जाएगा। तो शुरू करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब हम बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पाँव का क्लिप बनाएंगे, उसको ऊपर रखेंगे। 3, 6, 9, 10। अब हम अपने पाँव को आकाश की तरफ करेंगे, बिल्कुल इसी प्रक्रिया को। 2, 4, 5, 6, 7 खोलते जाएंगे, ट्विस्ट करते जाएंगे। अब हम इन दोनों टांगों के बीच में गैप करेंगे। 1, अब हमने जिस एक्सरसाइज के लिए, जिस मुद्रा के लिए ये सब किया है उसे करेंगे, वो है धनुष मुद्रा। धनुषासन बोलते हैं हम इसे। दोनों घुटने जुड़े हुए हों, पैर जुड़े हुए हों। अपने हाथों से अपने टखनों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। ये धनुषासन है। इसमें हम कुछ देर के लिए रहेंगे। गहरी सांस भरें, सांस को छोड़ते हुए इस मुद्रा में आए। सांस सहज गति से चलती रहे और इस मुद्रा का आनंद लें।
सांस छोड़ते हुए ऊपर। हाथों को अपने कंधों के पास ले आइए। गहरी सांस भरते हुए धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाएंगे। 10 गिनते तक हम ऊपर जाएंगे और फिर 10 गिनते हुए ही नीचे आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ देर रुकी, फिर धीरे धीरे नीचे आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भुजंग था, तो हम सर्प करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से वापस अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें। हल्का सा ऊपर उठाएं अपने आप को, आगे की पर रुके रहें। बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे। थोड़ी देर विश्राम करेंगे मगर में। अपने हाथ को, बाएं हाथ को बाएं चेहरे की तरफ, बाएं टांग ऊपर। कुछ लोग इसे हनुमान मुद्रा भी कहते हैं। महसूस करें उस प्यार को जो अपनी माँ के साथ लिपट कर मिलता है। आज हम अपनी धरती माँ के ऊपर हैं। धरती माँ का संपूर्ण प्यार हमारे साथ है। हमारा पूरा शरीर धरती माँ की गोद में विश्राम ले रहा है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम इतनी विशाल गोद में लेटने का संभव रखते हैं। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। आपकी सांस सहज गति से चलती रहे। टांग को सीधा करेंगे पीछे, हाथ को दूसरी तरफ के हाथ से नीचे करेंगे। इस हाथ से जोर लगाते हुए हम ऊपर और सीधे उठ जाएंगे। फिर हमें लेटने वाला व्यायाम तो करना है। सीधे लेट जाएंगे, अपनी पीठ के बल, बालों में कुछ है उसे निकाल देंगे। दोनों हाथों को अपने आसपास फैला लीजिए। हथेलियों को जमीन की तरफ, पाँव को पाँव के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पेट के बल लेट कर किया था। हम सीधे लेट कर करते हैं। लगभग 10 बार ट्विस्ट करेंगे। नीचे वाले पैर का क्लिप बनाएंगे। पहले हमने ऊपर वाले पैर का क्लिप बनाया था और दूसरे पैर को क्लिप में रखते हुए अंगूठी और उंगली के बीच में तो हम ट्विस्ट करेंगे। अब हम बदलेंगे प्रक्रिया को। दायां पैर नीचे, जिन्होंने पहले दाएं से की है वो बायां पैर नीचे और ट्विस्टिंग।
बदलाव, घुटनों को आकाश की तरफ करते हुए फिर वही ट्विस्ट करेंगे। इस ट्विस्ट को अब हम स्थिरम सुखम आसनम में देखेंगे। ये दाई तरफ ट्विस्ट करते हुए पैर चेहरा बाईं तरफ और पूरी तरह से स्ट्रेच आउट करेंगे अपने शरीर को और 5 गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे मन ही मन इस मुद्रा में। दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह से पैर बाईं तरफ, चेहरा दाईं तरफ और 5 गायत्री मंत्र का पाठ। अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच लेंगे, आपकी कमर, आपके नितंबों पर पूरा स्ट्रेच आएगा। कोशिश करना कि आपके कंधे जो हैं वो ऊपर नहीं उठे। मुस्कुराते हुए विश्राम। गहरी सांस भरते हुए हल्का सा अपने नितंबों को ऊपर उठाते हुए अपना एक पैर बिल्कुल सीधा, आपके नितंब, आपका घुटना, आपकी हील सब कुछ फर्श का स्पर्श कर रहा हो। इसी तरह से बहुत धीमी गति से अपना दूसरा पैर आगे ले जाएंगे। पूरे शरीर को धरती की तरफ दबाते चले जाइए। सर से सर, आपका कंधे, आपके दोनों हाथ, रीढ़ की हड्डी का एक एक बन का, अपने पेट से अपनी रीढ़ की हड्डी को फर्श की तरफ दबाते हुए अपने घुटने को, अपनी एड़ी को, सब कुछ फर्श की तरफ, अपने अंगूठों को भी फर्श की तरफ दबाते हुए, खींचते हुए पूरा दबाव धरती की तरफ देते हुए शरीर के हर अंग को धरती का बहुत गहरा स्पर्श देते हुए विश्राम। अब हम पवन मुक्त मुद्रा करेंगे, आसन नहीं करेंगे। मुद्रा में हम क्या करेंगे कि दाएं टांग को फोल्ड करते हुए उसके साथ अपना चेहरा जोड़ते हुए और टांग को गोल गोल घुमाएंगे। अगर हम चेहरा ना उठा पाए तो उसे फर्श पर ही रखिए और गोल गोल घुमाएं अपनी टांग को। विपरीती, विश्राम। दूसरी तरफ बिल्कुल उसी तरह से बाईं टांग फोल्डेड रहेगी और दाईं टांग को हम घुमाएंगे घड़ी की सुइयों के अनुरूप, मुस्कुराते हुए। विपरीती, विश्राम। अब दोनों घुटनों को छाती के साथ लगाते हुए अपनी दोनों भुजाओं से अपनी ही टांगों का आलिंगन करते हुए जस्ट हग योर लेग्स एंड किस योर नीज।
और अपने घुटनों को प्यार दें और इसी मुद्रा में कुछ लम्हा हम बने रहें। पांच गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे मन ही मन। विश्राम। बिल्कुल उसी तरह से अपने दोनों पाँव को फर्श पर रखते हुए हल्के से नितंब उठाते हुए दोनों पैर पेट से धरती को दबाते हुए बिल्कुल सीधे खींचते हैं। अब दाएं पैर को फिर से घुटने को आकाश की तरफ करते हुए और बाएं पांव को बिल्कुल जैसे ऑफिसर्स लालों की तरह बैठ जाइए, लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को क्लच कीजिए और क्लच मुद्रा में टांग को पकड़ लीजिए और फिर इसे छाती की तरफ ले आइए। ये हमारे नितंबों, कोरेलिया, पेट, अपने कंधों के लिए बहुत है, क्योंकि आप देखोगे कि आपके दोनों कंधे जब जमीन पर हैं और आप अपनी टांग को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो पूरा शरीर खींचता है। हल्का हल्का दर्द, हल्की हल्की थकावट फील होती है, पर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। लेट गो। अब दूसरी तरफ से ऐसे ही रखेंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी टांग को पकड़ते हुए और फिर अपनी तरफ खींचते। बिल्कुल उसी तरह से 5 गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए स्थिरम सुखम आसन का आनंद लेके शाबाश, थोड़ा सा और बस, a little more। ओ, विश्राम करेंगे। अपने आप को पूरी तरह ढीला छोड़ देंगे धरती माँ की गोद में। अपनी सांस को बहुत सहज गति से चलने देंगे। महसूस करिएगा बदलाव जो हमारे शरीर में आया है। 2 गहरी सांसें। पूरे शरीर को हिलाकर सचेत करते हुए पोजीशन पोस्चर। अब इसी पोस्चर में हम उठ कर दोनों हाथों के सहारे से बड़े प्यार से बहुत धीमी गति से दाईं तरफ ऊपर उठाते हुए और बाईं तरफ झुकते हुए।
झुलाते हुए और दाईं तरफ झुक। अपने हाथों को पीछे इस तरह से, जैसे हम गोद में बच्चे को झुलाते हैं, ऐसे ही अपनी बाजुओं को पीछे की तरफ जोड़ते हुए या पीछे से, हाथ को हाथ से भी पकड़ सकते हैं आप इस तरह, और कोहनियों को भी पकड़ सकते हैं और आगे को झुकते हुए। अपने हाथों को नितंबों के पास रखते हुए पीछे की तरफ जाते हुए नमस्कार मुद्रा में अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए, जब हम पहले बैठे थे तब कैसी थी, अब हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आया है, हम सभी को महसूस करते हुए उस समय का धन्यवाद देते हुए जिसने हमें चेतना दी, सफलता दी और हमें इस कार्य के लिए प्रेरित किया। हे परमपिता परमात्मा, हे जगत जननी माँ, आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण हो, आपकी कृपा हो, हमारा कल्याण। ओम नमस्ते। सभी का दिन शुभ हो। ओम।